ग्रीन वैली के सरसब्ज जंगलों में एक खूबसूरत से परिंदों के गांव में एक मेहरबान कबूतर जूड़े रानी और इसके शौहर वीर का घर था। एक दिन रानी के यहाँ 2 बच्चियों की पैदाइश हुई। एक बच्ची के परों में चमक थी, आंखें रोशन हुई, जबकि दूसरी बच्ची के पर काले और बेरौनक थे। जब दादी अम्मा शांता ने दोनों को देखा तो कहने लगे, अरे, एक तो परी जैसी है और दूसरी तो काले साए जैसी, कौन पसंद करेगा इसे? रानी के दिल को चोट लगी, मगर वो खामोश रही। चंद दिन बाद नाम रखने की बारी आई। दादी बोले, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, काला वाला होगा कालू और जो गोरी है वो सुंदरी। जैसे रंग वैसे नाम। वक्त गुजरता गया। दादी हमेशा सुंदरी को अहमियत देती, इसे हर जगह साथ ले जाती, मगर कालू को पीछे छोड़ जाती। कालू खुद को अकेला और नापसंदीदा महसूस करती। जब दोनों स्कूल जाने लगे तो भी यही हाल रहा। एक दिन स्कूल में तोता मास्टर ने पूछा, क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? जी हाँ सर, सुंदरी ने नरमी से जवाब दिया। बच्चों ने हंसी उड़ाई। एक तो इतनी प्यारी, दूसरी जैसे साया हो। जब स्कूल में नवरात्रि का प्रोग्राम हुआ, टीचर ने कहा, कालू तो काली माता बनने के लिए बेहतरीन है, कोई मेकअप भी नहीं चाहिए। पूरा क्लास हंसने लगा और कालू शर्मिंदगी से नजरें झुका बैठी। सुंदरी भी चुप रही। कई साल गुजर गए। दादी अम्मा ने एक दिन कहा, मुझे ज्यादा दिन नहीं लगते, दोनों बच्चियों की शादी करा दो। वीर और रानी ने हाँ कर दी। लोग रिश्ते देखने आने लगे। सबको सुंदरी पसंद आती, लेकिन कालू को कोई ना पूछता। सब कहते, काली है, कोई खूबसूरती नहीं। आखिर एक घराने ने हाँ की, मगर शर्त रखी, शादी में 4 व्हीलर चाहिए। रानी रूदी, हमारे पास इतना पैसा नहीं। शांता बोले, कम से कम किसी ने हाथों की। वीर ने दिल पर पत्थर रखकर कर्ज ले लिया। सुंदरी की शादी 6 महीने बाद तय हुई, मगर अचानक इसके ससुराल वालों ने फोन किया, हम और इंतजार नहीं करेंगे। इतनी काली बहन के होते कोई और इससे नहीं ले जाएगा, बस बेटे की शादी करेंगे। रानी ने मिन्नत की, थोड़ा वक्त और दे दो। नहीं, सास ने झड़का, वो तो वो है। रानी ने आह भरी, ठीक है, शादी कर देते हैं, चाहे घर बेचना पड़े। शादी वाले दिन दोनों बहनें तैयार हुईं। शांता ने पहली बार कालू की तारीफ की, अच्छी लग रही है, मगर किसकी नजर लगेगा, ये तो पहले से काली है। कालू की आंखों में आंसू थे। अचानक इसकी दोस्त टैना दौड़ती आई, तुम पास हो गई हो, तुम पुलिस में 2 स्टार ऑफिसर बन गई हो। सब हैरान रह गए। किया? हाँ, देखो, नोटिस में तुम्हारी तस्वीर और नाम है, टैना ने बताया। वीर और रानी खुशी से रो पड़े। हमें तुम पर फख्र है। लिल ने कहा, मैंने छपकर पढ़ाई की, इम्तिहान दिया, खुद को मनवाना चाहती थी। फिर वो दूल्हे वालों की तरफ मुड़ी। जहाँ इज्जत जहेज से मिले, वहाँ मैं नहीं जा सकती। मैं कार के बदले अपनी रंगत नहीं बेचेगी। दूल्हे वाले इनकार करके चले गए। कुछ वक्त बाद लिल पुलिस की वर्दी में वापस अपने गांव आई। जिन्होंने इससे ताने दिए थे, वही अब सलाम करते थे। दूर कहीं जंगल में चिड़ियों का एक अमीर खानदान रहता था। टन्नो चिड़ा और रानो चिड़िया की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर रानो अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। सास हमेशा ताने देती, ना जाने कैसी बाने बहू मिली है, मेरी उम्र की सब औरतें दादी बन चुकी हैं और मेरे नसीब में एक पोता भी नहीं। रानो चुप रहती, दिल में दर्द सहती। घर में नौकरानी गोरी काम करती थी। एक दिन जब मछली बाजार में नहीं मिली, गोरी ने अंडे ले आए। मामा सास ने सख्त नाराजगी जाहिर की। सास ने गोरी के बेटे जुग्गो को भी बर्दाश्त नहीं किया। जब रानो ने इसे गोद में लिया तो सास भड़क उठी। अपने बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती, दूसरों के बच्चों को सर पर बिठा रही है। गोरी बेचारी अपने बेटे को लेकर चली गई। सास का रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा था। रानो को हर रोज ताने मिलते, रानो दीदी आप इतना बर्दाश्त क्यों करती हैं? वो मेरी माँ जी हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। रानो ने जुग्गो के लिए महंगा खिलौना दिया। दीदी अब खुद को बाने न कहा करें, ये आपका कसूर नहीं। गोरी अपने शौहर और सास को रानो की दुख भरी जिंदगी के बारे में बताती है।
वो दुआ करती है कि रानो की गोद जल्दी भर जाए। टन्नो भी अब सास के नक्श कदम पर था। कहता, मेरे सब दोस्तों के बच्चे हो चुके हैं और मैं अब तक बाप नहीं बना, तुम्हारी शक्ल ना देखो। रानो चुप रहती, लेकिन दिल से जख्मी हो चुकी थी। एक दिन मामा सास इसे एक दौर के घर ले जाती है। वहाँ एक हुसैन चिड़िया सुनीता से मिलोती है। ये तेरी सौतन बनने वाली है, ताव माँ बन नहीं सकती, मैं अब टन्नो की दूसरी शादी करा रही हूँ। रानो खामोश रहती है। सास तारीख भी तय कर लेती है। गोरी को जब ये सब पता चलता है, वो रानो को मशवरा देती है, दीदी डॉक्टर के पास चलीं, कहीं कोई मसला ना हो। रानो मान जाती है। गोरी इसे एक माहिर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर तमाम मुआयने के बाद कहता है, रानो को कोई मसला नहीं, ये माँ बन सकती है, जिस्मानी तौर पर सब कुछ नॉर्मल है। रानो को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो अपना ख्याल रखना शुरू करती है। एक दिन जब सास और टन्नो शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, रानो को चक्कर आते हैं। टन्नो इसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बुलबुल मुआयना करके कहता है, मुबारक हो, रानो माँ बनने वाली है। टन्नो हैरान हो जाता है। खुशी से इसकी आंखें नम हो जाती हैं। रानो भी जज्बाती हो जाती है। घर वापस आकर जब सास को पता चलता है तो वो भी नाचने लगती है। मैं अपनी बहू को सोने का हार दूंगी, और किसको दूंगी? रानो ही तो मेरी बहू है। सब हंसने लगते हैं। रानो बार बार खुदा का शुक्र अदा करती है।